हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमको क्वेश्चंस दिए, उनको अपने को सॉल्व करके, जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जो हमने पिछले वाले सवाल में करा था सेम वैसे ही, कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ बना के उनके सॉल्यूशन बताना है अगर वो कंसिस्टेंट है तो, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं बताना है। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब जिसको, ये जो एक लाइन है इसको दूसरी लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो एक आंसर आ गया, मतलब कि एक यूनिक आंसर आया है इसका। सिंगल पॉइंट पे आंसर आया ना, यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू मान लो 2/3 आई, कुछ भी आई, या ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन जो कोइंसाइड करती है, मतलब कि इसके ऊपर ही लाइन, तो इसके कितने सॉल्यूशन रहते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट रहती है। और ये जो लाइन रहती है, पैरेलल लाइंस, ये टच नहीं होती है, कभी टच नहीं होती है, मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो ये होती है इनकंसिस्टेंट। तो अगर पैरेलल लाइंस है जो कि इनकंसिस्टेंट है, उसको हमको ग्राफ बना के बताना नहीं है। जो कंसिस्टेंट है, जैसे ये वाली और ये वाली, उनको अपने को ग्राफ बना के बताना है। पहले तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। सॉल्विंग फर्स्ट। कैसे देखेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये रहता है तो इनकंसिस्टेंट। a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, ये रहता है तो पैरेलल। और अगर a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो ये कैसा रहता है? कोइंसाइड, मतलब कि कॉन्सिडेंट लाइन, जो कि एक के ऊपर एक रहती है, जिसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट करते हैं। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट 1, 1/a2 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज इक्वल्स टू b1 क्या है यहाँ पे? y का कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। इधर b2 का मतलब कि y का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू थर्ड वाला 5/10। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 5/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। सारे इक्वल में हो गए, मतलब ये कोइंसाइडिंग लाइन है, कोइंसाइड करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन खींचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ग्राफ बनाना है ना, तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लूंगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + y = 5। और अब x की वैल्यू रखनी है मेरे को। एक बॉक्स बना देता हूँ। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, पर ऐसी वैल्यू रखना कि फ्रैक्शन में नहीं आए आंसर, जैसे पॉइंट में नहीं आए। फ्रैक्शन या पॉइंट दोनों एक ही चीज होती है। तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि y की वैल्यू छोटी आए, या कुछ ऐसा? बताओ x की वैल्यू क्या रखूं? x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x + y = 5।
एक्स की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो वाई की वैल्यू प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखी है तो वाई की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू रख देता हूँ। वाई की वैल्यू क्या रखूँ कि एक्स की वैल्यू छोटी आए, मतलब मेरे ग्राफ में प्लॉट हो जानी चाहिए चीज़ें। वाई की वैल्यू क्या रखूँ? वाई की वैल्यू रख दो 2। एक्स की क्या आती है देखते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है? प्लस का 2। तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही इक्वेशन 2 लेंगे अपन। इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई। अब बताओ x की वैल्यू क्या लूं कि y की वैल्यू अच्छे छोटी सी आए? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू में अगर 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू 2 ली तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2y इक्वल्स टू 10, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 6। 10 माइनस 4 6। अब ये 2 है, ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में आ गया। 2 3 जा 6। अब बताओ मैं y की वैल्यू क्या रखूंगी? x की वैल्यू मेरे को अच्छी सी आ जाए, छोटी सी आ जाए, मतलब बताओ y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू अगर मैं रख दूं 4 तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2x प्लस y की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 2 इंटू 4 8 इक्वल्स टू 10। 2x 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8। तो ये क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2। 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो है तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 और 2 कैंसल एक बार में। अब देखो मेरी वैल्यू कितनी छोटी छोटी आई है ना। एक पॉइंट तो हमारा आया है, इस पे अपन नंबरिंग कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। देखो इधर की साइड अपने को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी माइनस में एक भी वैल्यू नहीं है। अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है अपनी तो इधर भी नंबरिंग करनी पड़ती है अपने को। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 और 5, एक पॉइंट तो है हमारा 0 एंड 5 और एक और है 3/2। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको 2 पॉइंट मिले, अब इन दोनों पॉइंट से हमको एक लाइन मिलेगी 0,2। तो 0 तो यहीं पे है, x का 0 यहीं पे है और 5 जो कि y का है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पे। एक पॉइंट तो ये यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम देते थे 0,5, इस पॉइंट का नाम। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 3,2, तो 3x का और ये 2, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम देते थे 3,2। अब ये जो 2 पॉइंट है इनको मिला देंगे। मिला दिया दोनों पॉइंट को। ये लाइन लंबी जा सकती है, जितनी लंबी कर सकते हो उतनी लंबी कर देना। लाइन डाल दी हमने एक। अब इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 1 से तो अपने को एक लाइन मिल गई। इक्वेशन 2 से देखते हैं
क्या लाइन मिलती है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन सेकंड के इधर पॉइंट लिख लेते हैं 2,3 और एक और पॉइंट 1,4। 2,3 1,4। ये जो 2 है ये x का है और 3 है y का है। एज इट इज 1 x का है और y का है। 2 x का 2 ये यहाँ पे 2, ये थोड़े बड़े बड़े हो गए। x का 2 यहाँ पे 2 और y का 3। तो ये y का 3 है ना, ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, y का 3 थोड़ा सा और ऊपर आएगा यहाँ पे, ये 3, क्योंकि इधर भी थोड़ा दूर दूर है ना। तो x का 2 y का 3, तो ये पॉइंट आएगा हमारा इधर से, ऐसे आएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा। देखो y का 3 x का 2, अगर इसको सही से बनाते हैं ना तो पॉइंट एकदम बिल्कुल लाइन पे आता है। ये तो थोड़ा सा रफली बनाया डायग्राम, तुम सही साइड बनाना। 2,3, इस पॉइंट का नाम 2,3। अब एक और पॉइंट लेते हैं अपन। एक और पॉइंट कौन सा है? 1,4। तो x का 1,4, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये वाला 1,4 का पॉइंट यहाँ पे आएगा ना। देखो ये डैश 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 और फिर इधर से भी यहाँ पे, तो 1,4 यहाँ पे आ गया। अब ये लाइन कैसी आ रही है हमारी? इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन 1,4। इन दोनों लाइन को मिला देते हैं और ये जो पहले लाइन थी उसको भी मिला देते हैं। तो ये जो हमारी दोनों लाइन है, ये जो इस इक्वेशन की लाइन है ये रही वो लाइन, वो जो इस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन 2 की वो लाइन ये रही। मतलब कि ये लाइन कोइंसाइड कर रही, मतलब उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर लाइन है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर एक बार इंटरसेक्ट करें हाँ इस पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन आता है, पर इसने तो इस उसी लाइन के ऊपर ही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, वो कोइंसाइड कर रही है, तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिंस कोइंसिडेंट, सिंस कोइंसिडेंट देयरफॉर, देयरफॉर का निशान है, देयरफॉर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी देखा था अपन ने A1 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर सारे इक्वल में आते हैं तो कोइंसाइडिंग लाइन होती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला, सॉल्विंग सेकंड। इसमें A1 क्या रहेगा? x का कोफिशिएंट B1, y का कोफिशिएंट C8 जो कि कांस्टेंट है, B2 -3 B1 3 C मतलब C2 16, A1/A2 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 3। ठीक है, B2 क्या आ जाएगा? -1। देखो y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और 1 भी का माइनस का, इसमें भी माइनस का, इज इक्वल्स टू 8/16। 8 इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 8, और 16 भी इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 16। माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, ये भी माइनस माइनस प्लस। अब इसमें देखो A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। ये 1/2 है, बाकी दोनों 1/3 1/3 है। Since A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2, therefore it is inconsistent। अब देखो इनकंसिस्टेंट है तो मतलब इसका ग्राफ अपने को नहीं बनाना, क्योंकि इसमें तो दो पैरेलल लाइंस आएंगी। ये इक्वेशन उसी की तो है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका हमने वो ग्राफ बनाना नहीं है। आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड कंपेयर करते हैं A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। तो A1 2 बाई A2 4 इज इक्वल टू B1। B1 क्या है 1, कुछ भी नहीं मतलब 1। इसके साथ -2 इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड है मतलब एज इट इज ही लिखेंगे अपन, -6 बाई -4 साइन के साथ काट देते हैं इनको। 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू प्लस 3/2। A1 by A2 is not equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2। मतलब ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस, है ना। इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक लाइन है, एक और लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इस बार ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे बनाते हैं इसके पॉइंट्स। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 को इस साइड भेज देते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब x को क्या रखें कि y की वैल्यू अच्छे से छोटी सी वैल्यू आ जाए। बोलो, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं रख सकते, कुछ बड़ा भी रख सकते हैं, पर ऐसे रखना है कि x की वैल्यू छोटी आए। x की वैल्यू रख दूं मैं, x की वैल्यू रख दूं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये x की वैल्यू 2 रखी है मैंने, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये 4 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 2। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूं, एक काम करते हैं y की वैल्यू 0 रख देते हैं, यहीं पे कर दें। 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख देते हैं 0 इक्वल्स टू 6। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की क्या आती है, ये x रखो, x प्लस 2 इस साइड जाएगा तो 6/2 तो आ जाएगी 3। दिख रहा है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी है तो x की वैल्यू आ रही है 3। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, 4x माइनस 2y एक माइनस 4 है तो इसको इक्वल के साइड भेजेंगे तो प्लस का 4। अब बताओ x की क्या वैल्यू रखूं कि y की वैल्यू छोटी आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। अब x की वैल्यू 100 भी रख सकते हो, पर इधर आपको ग्राफ बनाने में फिर दिक्कत आएगी। अभी मैंने 7 तक बनाया तो मैं छोटी छोटी वैल्यू दूंगा। बताओ x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 0। तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 4 इंटू 0 0, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और ये -2 इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -2, 2 2 जा 4 और वो भी माइनस का, ये 2 इस साइड चले गया ना, तो
एक्स और वाई, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है -2। ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। अब बताओ वाई की क्या वैल्यू रखूं मैं कि एक्स की वैल्यू आ जाए। 2 2 2 2 दिख रहा है मेरे को सब जगह पे, तो एक काम करता हूँ 2 ही रखूंगा वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो 4x - 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। वाई की वैल्यू जब मैंने 2 रखी है जब, तो 4x -2 इंटू 2 -4 इक्वल्स टू 4। 4x ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 4x इक्वल्स टू 8, और ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 2 जा 8। तो अगर y को मैं 2 मानता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है 2, तो हमको यहाँ से 2 पॉइंट्स मिला। दो इक्वेशन से दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट मिला हमको, पहली इक्वेशन के पॉइंट है 2, 2 और एक और पॉइंट है 3, 0। इक्वेशन 2 के पॉइंट इधर लिख लेते हैं, 0, -2 और एक और पॉइंट है 2, 2। पहले इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। 2, 2 और ये वाला 2, मतलब कि पॉइंट आएगा इधर से इधर से लें और इधर से ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट का नाम क्या रहेगा 2, 2। एक और पॉइंट 3, 0। तो x का तो 3 और y का 0, तो y का 0 यहाँ पे रहता, तो एक और पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम है 3, 0। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मतलब कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसको मिटा देंगे। अब ये वाले पॉइंट 0, -2, 0, -2, तो 0 तो ये रहा, -2 ये रहा y का, तो एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पे आ गया। इसका नाम क्या है 0, -2, इस पॉइंट का नाम है। और एक है 2, 2, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, तो ये पॉइंट तो यहीं पे आ गया मेरा 2, 2, तो दो तो सेम पॉइंट आ गए ना, 2, 2, 2, 2, तो ये रहा पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया मेरा, तो 2, 2। पहली इक्वेशन का भी यही पॉइंट, दूसरी इक्वेशन का भी सेम पॉइंट आ गया। तो अब इस पॉइंट से जो दूसरा हमारा पॉइंट आया है उसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसने इंटरसेक्ट कहाँ पे करा 2, 2 पे। 2, 2। अब देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो हमारा क्या आंसर क्या आया, therefore the line is intersecting at a point 2, 2। ये कंसिस्टेंट था और इंटरसेक्टिंग था। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही सॉल्यूशन रहता है जो कि हमारा आया 2, 2, और जो कोइंसाइडिंग लाइन रहती है, कोइंसिडेंट लाइन रहती है ना, उनका सॉल्यूशन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है। देखो इसका एक ही सॉल्यूशन आया, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आता है इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, सॉल्विंग 4th। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दी है, इसमें a1 बाई a2 कंपेयर करते हैं, क्या आते हैं। a1 बोलो 2, x का कोफिशिएंट a1, b2 सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट मतलब a2, हाँ a2 4, b2 -2, b1 -2 and b2 -4, c1 माइनस का 2, c2 माइनस का 5।
ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो इनको काटने से मतलब है ही नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है ना। अगर काटूंगा तो यही दिक्कत आएगी, काट भी दो तो कुछ दिक्कत नहीं, 1/2 1/2 नहीं काटता तो दोनों सेम ही थे, 2/5 तो ये वैसे भी नहीं कटता है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंस a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। अब ये कंडीशन बताओ, कंडीशन किस लाइन की होती है? ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 and not equals to c1 by c2। तो इसमें ग्राफ बनाना है? नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। therefore it is inconsistent। आंसर, अगर कंसिस्टेंट रहता तो हम ग्राफ बनाते हैं, पैरेलल लाइन के ग्राफ में सॉल्यूशन ही नहीं आएगा कुछ, तो इसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ खत्म, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी खत्म।